मसीह में अति प्रिय आप सबों को यीशु सहाय, जय यीशु, जय मसीह की और मसीही जोहार। प्रभु में मैं आप सबों का भाई कुशल मंगल होरो प्रभु की आवाज़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप सभी मसीही भाई और बहनों से मेरा निवेदन है, आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। यदि आपको यह वीडियो परमेश्वर के निकट लाती है और किसी भी रीति से परमेश्वर के आशीष का अनुभव कराती है, तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हालेलुया या आमीन जरूर कमेंट करें, ताकि यह परमेश्वर के सामने गवाही ठहरे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस घड़ी हम देखें परमेश्वर के जीवित वचन में से प्रेरितों के काम नामक पुस्तक अध्याय 9:32 से लेकर 42 वचन तक। मसीह में अति प्रिय, आज इस घड़ी हम परमेश्वर की पवित्र संगति में हम पाए जाते हैं, उसके वचन के निकट हम उपस्थित हैं और इस घड़ी उसके जीवित वचनों में से आशीष को हम चाहते हैं और इसीलिए हम प्रभु की संगति में पाए जाते हैं। तो निश्चय ही जिंदा खुदा आज हम हर एक के ऊपर अपना आशीष और अनुग्रह उंडेलने जा रहा है अपने वचन के द्वारा से। तो अपने मन अपने हृदय आज हम इस घड़ी खोल दें कि यह वचन हमारे जीवन में बहुतायत की आशीष लेकर आवे। इस घड़ी हम देखने पाते हैं लूदा और याफा में पतरस के द्वारा दिखाए गए चिन्ह और अद्भुत काम के विषय। हम हर एक लोग पतरस के विषय अच्छी तरह से जानते हैं कि वो साधारण सा व्यक्ति था, हमारे और आपकी तरह। वह एक मछुआरा था जो समुद्र में मछली पकड़ने का काम किया करता था, लेकिन उसे प्रभु परमेश्वर ने चुन लिया, उसे यीशु मसीह ने चुन लिया अपना चेला होने के लिए। और वह यीशु मसीह के संग संग उसके साथ साथ बना रहा और जब तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पे अपने वचन का प्रचार करते फिरे, उस समय पतरस हर पल उनके संग और साथ बना हुआ था। ये वही पतरस है जो मछली पकड़ने का काम करता था, लेकिन प्रभु ने उससे वायदा किया कि आज तू मछली पकड़ने वाला है, मछली पकड़ता है, लेकिन कल तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा। और इसी वायदे के अनुसार से यीशु मसीह ने पतरस को चुन लिया और अपने साथ साथ रखा। और आज यह वचन जब हम देखने पाते हैं, ये उन दिनों की घटना है जब यीशु मसीह अपने चेलों के बीच उपस्थित नहीं है। यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए और इसके उपरांत पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर सामर्थ्य से भर करके जो चेले वचन के प्रकाशन के लिए निकल चुके, तब ये वचन हम देखने पाते हैं कि पतरस हर जगह से फिरता हुआ इस घड़ी वह लूदा नामक स्थान में उन पवित्र लोगों के बीच में पहुंचा जो मसीह पर विश्वास करने लगे थे। और उनके बीच में एक एनियाह नामक एक लकवे का रोगी मनुष्य उन्हें मिलता है जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा हुआ था। लोग उसे बेचारा और बेसहारा छोड़ गए थे, ऐसा व्यक्ति जिसे कोई नहीं पूछता था। उस लकवे के रोगी मनुष्य एनियास के जीवन को देखकर पतरस करुणा और दया से भर गया और उसके पास जाकर वो कहता है, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। यह सुनते ही एनियास के जीवन में ताकत आ गई, उसके शरीर में बल आ गई और वो उठकर खड़ा हो गया। और उसको देख करके उस लूदा में जितने विश्वासी लोग थे, उनके विश्वास में और भी अधिक बढ़ती आई। वहाँ जितने लोग थे, सब लोगों ने प्रभु के इस बड़े चिन्ह को देखा कि किस प्रकार से पतरस के द्वारा से ये अद्भुत काम उनके बीच में प्रकट होते हैं। लूदा के नजदीक ही और एक नगर बसा हुआ था जो याफा कहलाता है।
तो उस याफा में तबीता अर्थात दोरकास नाम करके एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत ही भले भले काम करती थी और दान देकर भी वो ईश्वर का सेवा किया करती थी। हम हर एक लोग जानते हैं कि सेवा अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। कोई ऐसे लोग होते हैं जो गांव-गांव नगरों में अपने मुख से मसीह के नाम का प्रचार करते हैं, मसीह के वचन का प्रकाशन करते हैं। तो कोई गीतों के द्वारा से मसीह की स्तुति और महिमा करते हैं। और इसी प्रकार से सेवा करने का और एक यहाँ पर रूप हम देख रहे हैं, दान देने के द्वारा से। तो दान ऐसे लोगों को दिया जाता है जो मसीह के जीवित वचन का जो प्रचार कर रहे हैं। उनको सहयोग देने के लिए कुछ लोग होते हैं जो पैसे के रूप में या संपत्ति के रूप में वे दान दे करके उन लोगों को सहायता प्रदान करते हैं कि मसीह के वचन का प्रकाशन में उनको रुकावट और कोई बाधा ना आए। तो ये विश्वासिनी तबीता, जिसे हम दोरकास के नाम से भी जानते हैं, ये वैसे ही मसीह का नाम का प्रचार करती थी। वो विश्वासिनी व्यक्ति होकर के वह बहुत से भले भले काम करती थी, लोगों की वो सहायता किया करती थी और साथ ही साथ दान देकर भी मसीह का वो काम करती थी। तो मसीह में अति प्रिय ये एक अगुवाई करने वाली स्त्री थी और वह अपने इलाके के जितने भी महिलाएं थी उन महिलाओं को एक जगह एकत्रित करती थी और सब लोगों को एक जगह एकत्रित करते हुए सिलाई और बुनाई का काम उनके साथ करती थी, ताकि उस इलाके के जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी स्त्रियां हैं, वो व्यर्थ में समय ना बिताएं और उन लोगों को वो आत्मनिर्भर वो बनाना चाहती थी। इसीलिए जितनी भी स्त्रियां थी उन सारी स्त्रियों को एक जगह इकट्ठा करते हुए वे सिलाई और बुनाई का काम उन लोगों को सिखाती थी। और आज उसी तबीता के विषय आज हम एक बार देखने पा रहे हैं वचन में कि वो बीमार पड़ गई और बीमार होकर के वो मर गई। और जब वो मर गई तब जो मसीह को मानने वाले लोग थे उन लोगों को ये बात पता चली कि निकट ही लूदा नामक स्थान में पतरस आया हुआ है। जब उन लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने 2 मनुष्य को भेजकर पतरस के सामने एक निवेदन भेजा कि पतरस शीघ्र ही हमारे पास चला आए, हमारे पास आने में वह देर ना करे। और निश्चय ही जब वे 2 जन जा करके पतरस के सामने निवेदन करते हैं तो पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। और जब वह उनके पास पहुंचता है तो वह क्या देखता है, जितने तबीता की सहेलियां थी उन्होंने तबीता के शव को नहला धुला करके उसे अटारी पर रख दिया। और जैसे ही पतरस वहां पहुंचता है तो जितने भी स्त्रियां थी, वे जितने विधवाएं थी, जिन लोगों का यह अगुवाई किया करती थी, वे रोते हुए पतरस के पास आ खड़ी हो गई। और जितने कुर्ते और कपड़े साथ मिलकर उन्होंने बनाए थे उन सब को दिखाते हुए वे अपना दुख पतरस के सामने वे लोग प्रकट करते हैं। तब पतरस ने क्या किया, पतरस ने उन सबको अटारी में से बाहर जाने का आदेश दिया। और जब सब लोग बाहर चले गए तब पतरस ने घुटने टेक कर प्रार्थना की और उस शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब क्या होता है, तब यहाँ पर परमेश्वर का बड़ा सामर्थ उनके बीच उतर आता है। क्यों? क्योंकि पतरस यहाँ व्यर्थ में नहीं बड़बड़ा रहा है। पतरस यहाँ पर परमेश्वर पिता से घुटने टेक कर प्रार्थना करता है और उस प्रार्थना का प्रत्युत्तर प्रभु तुरंत से देता है। और यहाँ परमेश्वर का सामर्थ जब उनके बीच कार्य करता है, तबीता ने अपनी आंखें खोल दी और वह पतरस को देखकर उठ बैठी। तब पतरस ने उसे अपना हाथ देकर उसे उठाया और जितने पवित्र लोग थे, जितने विधवाएं वहां रोती थी, उन सब लोगों को बुला करके उन सब लोगों को तबीता को जीवित दिखा दिया।
और सब लोगों ने परमेश्वर के बड़े सामर्थ के काम को यहाँ पर देखा और ये बातें पूरे याफा में फैल गई कि किस प्रकार प्रभु परमेश्वर पतरस को इस्तेमाल करता है और पतरस के द्वारा से आज या चिन्ह ये अद्भुत काम हम देखने पाते हैं। तो मसीह में अति प्रिय, आज यह वचन जब हम देखने पाते हैं, हम हर एक लोगों के विश्वास को बढ़ती देने के लिए यह वचन प्रभु आज हमें देना चाहता है कि हम आज अपने आप को निर्बल और कमजोर जानकर हम प्रभु परमेश्वर के सामर्थ्य से, उसके काम से हम दूर भागने का कोशिश ना करें। आज हम अलग अलग तरीके से प्रभु परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, तो हम उस प्रभु परमेश्वर की सेवा में हम बढ़ चढ़ कर भाग लें। ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर की संगति से दूर ही हम निकल जाएं। तो प्रभु में अति प्रिय, हम हर एक लोग सोचते हैं कि हमने प्रभु से प्रार्थना की लेकिन उसने हमारी नहीं सुनी। तो ऐसा क्या हुआ हमारे जीवन में? ऐसा कौन सी घटी हो गई हमसे कि आज प्रभु हमारी नहीं सुनता है? तो क्या वो पतरस कोई विशेष और कोई स्पेशल व्यक्ति था कि उस पतरस के प्रार्थना के द्वारा से प्रभु ये सुनता है और हमारी प्रार्थना का उत्तर प्रभु नहीं देता है? तो निश्चय मसीह में अति प्रिय, आज इसी बात के रहस्यों को हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं। तो निश्चय मसीह में अति प्रिय, ये हमारे विश्वास की परख है। यदि हम अटूट विश्वास के साथ प्रभु में बने हुए हैं और हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना का उत्तर भी प्रभु परमेश्वर अति शीघ्र देगा। वो पतरस स्पेशल व्यक्ति नहीं था, वो हमारी और आपकी तरह ही वो साधारण व्यक्ति था, आपकी तरह हाड़ मांस का व्यक्ति था, लेकिन प्रभु परमेश्वर के डर और भय में बने रहने के द्वारा से उसके साथ में प्रभु का आत्मा कार्य करता था और उस पतरस के आदेश के द्वारा से हमने देखा वो मृत्यु को पाई हुई वो तभी उठ खड़ी हो गई। तो मसीह में अति प्रिय, परमेश्वर के सामर्थ को इस घड़ी हम इस वचन के द्वारा से देखने पाते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ हमारे मुख से निकलता है। वो हम तो साधारण से लोग हैं। आज भले ही हम कहते हैं हमें अगुवाई नहीं होती है, आज हम कहते हैं हम में वो सामर्थ नहीं है कि हम परमेश्वर के नाम से अद्भुत चिन्ह और अद्भुत कामों को दिखाने वाले होने सके। तो क्या आज हम में ही वो शक्ति होती है? क्या आज हम में ही वो सामर्थ होती है कि वो चिन्ह, वो अद्भुत काम होने सके? कदापि नहीं। बिल्कुल भी हमने वचन में ये बातें जिक्र नहीं किया कि पतरस ने अपनी बड़ी सामर्थ के द्वारा से वो अचंभित काम किया, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। और हम वचन में स्पष्ट रूप से हम देखने पाते हैं कि वो क्या कहता है पतरस? वो पतरस कहता है यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ और अपना बिछौना बिछा। तो मसीह में अति प्रिय, पतरस ने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम लेकर के यहाँ आदेश करता है और उस आदेश के द्वारा से वहाँ पर चिन्ह और अद्भुत काम होते हैं। तो ये मसीह के पवित्र नाम का सामर्थ्य यहाँ पर हम देखने पाते हैं। तो प्रभु में अति प्रिय, आज हम हर एक जन भी यदि विश्वास में बने रहें, प्रभु के भय में बने रहें, तो हमारे द्वारा से भी वो चिन्ह, वो अद्भुत काम आज देखने को मिलेंगे। और हम ही नहीं वरन हमारे आस पड़ोस के सब लोग आज अचंभित करने लग जाएंगे, जिस प्रकार से लूदा और याफा के लोगों ने पतरस के द्वारा से दिखाए गए चिन्ह और उन कामों के द्वारा से अचंभित हो गए कि किस प्रकार प्रभु परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है। तो मसीह में अति प्रिय, आज इस वचन के द्वारा से हम हर एक जनों को आज विश्वास की बढ़ती मिले। आज हम हर एक जनों को आत्मा का अगुवाई मिले कि प्रभु परमेश्वर आज हम हर एक के जीवन में वो सामर्थ भर दे और निश्चय आज उस सामर्थ से परिपूर्ण होकर हम सारे लोग प्रभु परमेश्वर के नाम की बड़ाई और प्रशंसा और महिमा करते फिरें।
इस वचन के द्वारा से प्रभु परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीष और अगुवाई प्रदान करे। आमीन।